Hare Krishna Golokians, this is Anumeha. Hope everyone's doing great. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है अप्रिसिएशन एंड डिवोटी एसोसिएशन। सबसे पहले मैं डिवोटी एसोसिएशन की बात करूँगी। हम एक फ्रेज़ को यूज़ करते हैं कि भक्ति इज़ द रियल मस्ती, बट ये रियल मस्ती मिसिंग हो जाती है डिवोशन से जब हम अकेले भक्ति करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमें बोरिंग लगने लगता है, हमारा इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है, हमारा फोकस लूज़ होने लगता है। लेकिन ये भक्ति हमारे लिए तब इजी हो जाती है जब हम बहुत सारे लोगों से एसोसिएट हो जाते हैं, जब हम संकीर्तन करते हैं, सबसे बात करते हैं डिवोशन की, और सबके साथ सब अपनी जर्नी शेयर करते हैं या हम अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते हैं, और जो भी ब्लिसफुल और मर्सीफुल चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं वो सब जब हम शेयर करते हैं तो एक नया इंटरेस्ट आने लगता है। भक्ति करने में भी वही मज़ा आने लगता है कि जो हमें अपनी मटेरियल लाइफ में आता है जब हम सब लोगों के साथ मिलके कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कोई भी टास्क करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, या फिर किसी भी तरह का हम काम करते हैं, तो उसमें जो मज़ा आता है वही मज़ा हमें भक्ति में आने लगता है जब हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलके उनके साथ भक्ति करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है अप्रिसिएशन एंड डिवोशन। अप्रिसिएशन मटेरियल लाइफ में भी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझती हूँ अप्रिसिएशन के 4 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज़ इट ओपन्स द डोर टू द रिलेशनशिप्स। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं या कोई हमें अप्रिशिएट करता है किसी भी काम के लिए या किसी भी हमारे थॉट के लिए या फिर हमारी अचीवमेंट के लिए, तो हमारी उनसे बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, हमारी उनसे बातचीत बढ़ने लगती है, हम उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, और फाइनली हम अपनी प्रॉब्लम्स आपस में सॉर्ट आउट करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। तो जब ये रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो फ्रेंडशिप बिल्ट होती है, और फ्रेंडशिप बिल्ट होती है तो हमें अपने फ्रेंड्स में ही गुरु मिलने लगता है, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस है उससे हम कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं और हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और मुझे भी उसी की तरह इस राह में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो हमारी अप्रिसिएशन है, इट टर्न्स द मील इनटू अ फीस्ट, इट टर्न्स हाउस इनटू अ होम, इट टर्न्स अ स्ट्रेंजर इनटू अ फ्रेंड। तो बेसिकली जो स्ट्रेंजर होता है वो हमारा दोस्त बनने लगता है, और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम घर में कोई मान लीजिए कोई डिश बनाते हैं, तो अगर हस्बैंड प्रेज़ कर दे तो हमें लगता है अरे वाह, हम नेक्स्ट टाइम और कोई नया डिश ट्राई करते हैं। तो अप्रिसिएशन हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। दूसरा जो मेजर इसमें बेनिफिट है अप्रिसिएशन का, वो है ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी। हमारे जब कोई हमें प्रेज़ करता है तो हमारे अराउंड एक पॉजिटिविटी की बहुत ही थिक सी लेयर बन जाती है जो कि नेगेटिविटी को अंदर आने नहीं देती। हमारी जो हमारा ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वी आर ऑन राइट पाथ। द थर्ड मेजर बेनिफिट इज़ हैप्पीनेस। हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी काम को करते हैं और उसे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, उससे ग्रैटिट्यूड मिलता है। उसका ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जब हम छोटे थे तो हमें घर में कोई पोएम सिखाई जाती थी, तो घर में कोई आता था तो पेरेंट्स कहते थे कि इसने नया पोएम सीखा है, आपको सुनाएगी, ये सुनाएगा। तो जब आप सुनाते थे तो बहुत तालियां मिलती थी, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, तो बड़ा जोश आ जाता था, अरे वाह, नेक्स्ट टाइम उसी टास्क को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते थे, तो बड़ी खुशी मिलती थी, बड़ा मज़ा मिलता था। फोर्थ जो इसका बेनिफिट है मेजर, वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड गोल अचीवमेंट। तो जब हमें कोई प्रेज़ करता है या हम किसी को प्रेज़ करते हैं तो जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आता है उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, हम उस काम को और ज़्यादा परफेक्शन से करने लगते हैं। तो जो ग्रैटिट्यूड है, इट ड्राइव्स हैप्पीनेस, ड्राइव बूस्ट आवर प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस बूस्ट आवर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी गिव्स बर्थ टू मास्टरी एंड परफेक्शन, और मास्टरी जो है दैट इंस्पायर्स द होल वर्ल्ड। हमें भी इंस्पायर करता है और सामने वाले को भी इंस्पायर करता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और हमें इस पाथ पे हमें ऐसे ही बढ़ना है। दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है सेल्फ अप्रिसिएशन। हम जब कोई काम करते हैं, चैंटिंग करते हैं या एसोसिएशन में कोई भी किसी तरह का रोल प्ले करते हैं या चैरिटी करते हैं, तो हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वेल डन, नाउ नेक्स्ट टाइम वी शुड डू इट विद मोर परफेक्शन।
और दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है कि इट शुड बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिसिज्म। अगर हमें किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो हमें उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा हमें लगता है कभी तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनको पर्सनली बता दें, लेकिन कभी क्रिटिसाइज़ ना करें, एटलीस्ट सबके सामने ना करें। और हम किसी को अप्रिशिएट तभी कर सकते हैं जब हम निर्माण मोह पे चलें, ना हमें खुद पे मान हो, और ना ही हमें किसी चीज़ का मोह हो, अटैचमेंट ना हो। अगर अटैचमेंट हो तो सिर्फ डिवोशन का हो। हम अप्रिसिएशन तभी कर पाएंगे जब वो अप्रिसिएशन राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट निकला हो। जब दिल से अप्रिशिएट कर पाएंगे तभी वो फीलिंग्स जो हैं सामने वाले तक पहुंच पाएगी। तो गाइस, अप्रिसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये हमने देखा। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, चलते थे जब अकेले तो मंजिल ना मिली, भक्ति की डोर से बंधे तो एक रोशनी सी दिखी, श्रद्धा से जब हौले हौले आगे बढ़ने लगे, श्रद्धा से जब हौले हौले आगे बढ़ने लगे तो प्रशंसा के चंद लफ्ज़ों से, प्रशंसा के कुछ ही लफ्ज़ों से कदमों को नई उड़ान मिली। सो गाइज, desire for more devotion, do more appreciation, have a zeal to do the work. Hari Hari Bol, guys.